प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। खुदावंद के प्यारे लोगों, आज की भोर के आराधना प्रार्थनाओं में आप सब लोगों का स्वागत है। आशा और विश्वास करती हूँ कि आप सब खुदावंद के सामर्थी हाथों में आनंदित और आशीषित हैं। हालेलुया। आज का वचन उन लोगों के लिए है जो तनाव में या किसी प्रकार के डिप्रेशन में अपने जीवन को बिता रहे हैं। वो निकलना तो चाहते हैं लेकिन नहीं निकल पा रहे हैं। तो आइए हम वचन लेते हैं। आज का वचन पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय, जब हम उसकी 7वीं आयत को देखते हैं तो यहाँ लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। खुदावंद के प्यारे लोगों, यहाँ इस वचन में लिखा है अपनी सारी चिंता उसी पर, मतलब किस पर? परमेश्वर पर। लिखा है अपनी सारी चिंता अपने उस परमेश्वर पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। लेकिन आज होता क्या है, आज हर एक इंसान अपनी चिंताओं को परमेश्वर पर डालने की बजाय अपने ही सर पर, अपने ही जीवन पर, मन पर रखता है। और यही कारण होता है कि वह कभी भी अपनी समस्याओं से, अपनी चिंताओं से, अपनी उस परेशानियों से बाहर नहीं आ पाते। खुदावंद के लोगों, परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती अध्याय 6, जब हम उसकी 31वीं आयत में देखते हैं तो यहाँ लिखा है, इसीलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति भी इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है, इसलिए तुम किसी भी बात की चिंता ना करो। खुदावंद के प्यारे लोगों, परमेश्वर का वचन यहाँ साफ कहता है कि तुम्हें किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज इंसान किस बात की चिंता करता है? हम क्या खाएंगे? पिता, हम गरीब हैं, हमारे पास खाने को नहीं है, हम लाचार हैं, हमारा फाइनेंस कमजोर है, हमारे पास खुद का घर नहीं है, हमारी सेहत अच्छी नहीं है, हमारे बच्चों का फ्यूचर कैसा होगा, हमारे बच्चों की स्टडी अच्छे से नहीं चल पा रही है, मेरे बच्चों की शादी नहीं हो पा रही है, मेरे पास कोई जॉब नहीं है। तमाम बातों की चिंताओं को लेकर आज मनुष्य ने अपना जीवन तनाव से ग्रस्त और डिप्रेशन से भरा हो गया है। क्यों? क्योंकि हर एक मनुष्य अपनी चिंताओं को लेकर परमेश्वर के पास जाने की बजाय खुद से उन समस्याओं से, उन चिंताओं से निपटने की कोशिश करता है। हालेलुया। खुदावंद के प्यारे लोगों, अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो आप कभी भी अपने जीवन में इन बातों की चिंता नहीं करेंगे, क्योंकि आपका परमेश्वर यहाँ साफ कहता है कि आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं और न काटते हैं, न खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। तो क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? हालेलुया। खुदावंद के प्यारे लोगों, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम चिंता करके अपनी आयु का एक घड़ी भी, यानी कि एक सेकंड भी तुम नहीं बढ़ा सकते हो चिंता करके। तो क्या चिंता करके तुम अपने जीवन में इन समस्याओं से बाहर आ पाओगे? नहीं। खुदावंद का वचन कहता है कि अपना बोझ यहोवा पर डाल दो क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है और वह धर्मी को टलने नहीं देगा। वह धर्मी को कभी नहीं टलने देगा। कब? जब आप चिंता ना करते हुए आप केवल और केवल अपने परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं। लेकिन होता क्या है, आज हर एक मनुष्य, अगर हम अन्य जातियों में देखते हैं तो उनके लिए ये बातें बहुत साधारण है, क्योंकि उन्हें चिंता से बाहर निकालने वाला कोई भी परमेश्वर नहीं है। ऐसा परमेश्वर जो आपको वचन देता है। लेकिन हम क्या देखते हैं, आज मसीह लोगों के पास वचन है, परमेश्वर है, और सब कुछ होने के बावजूद भी आज भी वो अन्य जाति लोगों की तरह इन्हीं बातों की चिंता करते हैं और इन्हीं बातों की चिंता में आकर अपने जीवन को डिप्रेशन से भरा, तनाव से भरा अपना जीवन बना लिया है।
खुदावंद के प्यारे लोगों, परमेश्वर कहता है अपनी चिंता मुझ पर डाल दे क्योंकि मुझे तेरा ध्यान है। हालेलुया। खुदावंद के लोगों, परमेश्वर का वचन कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। परमेश्वर कहता है कि अपनी सारी चिंताओं को परमेश्वर के सम्मुख लेकर आओ, प्रार्थनाओं के द्वारा, निवेदन विनतियों के द्वारा। परमेश्वर तुम्हारी हर प्रार्थनाओं को आशीष में, गवाहियों में और विक्ट्री में बदलने की सामर्थ रखता है। लेकिन होता क्या है, आज हर एक विश्वासी प्रार्थना तो करता है लेकिन विश्वास नहीं कर पाता। खुदावंद के लोगों, जब हम अपने जीवन में अपनी समस्याओं को, अपनी हर परेशानियों को बड़ा बना देते हैं तो अक्सर हम अपने परमेश्वर को छोटा बना देते हैं। होना क्या चाहिए कि हमें अपनी बातों को, हमें अपनी समस्याओं को छोटा बनाना है और अपने परमेश्वर को बड़ा बनाना है और अपनी हर एक बातों की, परेशानियों को, चिंताओं को अपने जीवन से दूर हटाना है। क्योंकि परमेश्वर वादा करता है किसी भी बात की चिंता मत करो, क्योंकि अपनी चिंता यहोवा पर डाल दो। जब आपने अपनी चिंता परमेश्वर के हाथों में सौंप दी है कि परमेश्वर, मैं नहीं जानता मेरे बच्चे का भविष्य कैसा होगा, लेकिन ये जानता हूँ कि जब मेरा बच्चा तेरे हाथ में है तो तू सब बातों में उसके लिए भलाई को लेकर आएगा, उसका भविष्य उज्जवल होगा। खुदावंद के लोगों, अपनी सारी बातों की चिंता अपने परमेश्वर पर डाल दो, उसे तुम्हारा ध्यान है। वो तुम्हें कभी भी किसी भी समस्याओं में पड़ने नहीं देगा। अगर आप अपने परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो वो आपको हर भली वस्तु देना जानता है। लेकिन कब? जब आप अपनी चिंताओं को छोड़कर केवल और केवल अपने परमेश्वर के पास प्रार्थना और निवेदन और विनती और धन्यवाद के साथ उसके सम्मुख उपस्थित होते हैं, तब वह परमेश्वर आपके जीवन में हर वो असंभव काम को संभव कर दिखाता है। हालेलुया। आइए हम छोटी सी आराधना करते हैं और उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। हालेलुया हालेलुया। रिखंदा रे बेशे केलारा बोंदोरी अंदरी अंदरे बेशी खंदरा बलारा बलाबा। ओ धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर पिता, ओ धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी आज के सुंदर दिन के लिए। प्यारे प्रभु, आपके तमाम प्यारे बेटे बेटियों को आपके पवित्र हाथों में सौंपते, आपके लहू में छुपाते खुदावंद पिता। प्यारे प्रभु, होने दे प्यारे प्रभु, आज इनके जीवन से सब तरह की परेशानियां, सब तरह की चिंताएं इनके जीवनों से, इनके मन से, इनके सोच से, इनके विचारों से, सब तरह की परेशानियां इनको छोड़कर चली जाए यीशु के नाम से। सारी दुष्ट आत्माएं प्रभु, सारी अंधकार की शक्तियां प्रभु जी जो इनके जीवन में डिप्रेशन लेकर आती है प्रभु जी, इनको तनावग्रस्त करती है प्रभु जी, आज वो सारी गंदी बदबुएं, सारी दुष्ट आत्माएं इनके जीवनों को छोड़कर चली जाए यीशु के नाम से। अंधकार दुष्ट आत्माएं निकल इनके जीवनों से, बाइफर आउट यीशु के नाम से। खुदावंद तेरे वचन में लिखा है सारी चिंताएं यहोवा पर डाल दे, उसे तेरा ध्यान है। परमेश्वर तू धर्मी को टलने नहीं देता है प्रभु जी। होने दे अब्बा पिता, आज इसी समय प्रभु जी इनके सारी चिंताएं प्रभु जी लुप्त हो जाएं यीशु के नाम से प्रभु जी। ओ पिता, इनके बच्चे ब्लेस हो प्रभु जी, बच्चों को ब्लेस कीजिए प्रभु जी। मैं इनके बच्चों को ब्लेस करती हूँ यीशु के नाम से। ओ प्रभु, इनका फ्यूचर ब्लेस हो प्रभु जी, इनके आर्थिक समस्या ब्लेस हो प्रभु जी, इनकी सेहत ब्लेस हो यीशु के नाम से पिता। सारी गंदी बदबुएं, सारी दुष्ट आत्माएं प्रभु जी जो इनके जीवनों में रोग बीमारी लेकर आती है, समस्याएं लेकर आती है, हताशा, निराशा, मुसीबत,
दर्द पीड़ा लेकर आने वाली सारी गंदी आत्मा को छोड़कर चली जाए यीशु के नाम से। ओ बाय फॉर आउट यीशु के नाम से, बाय फॉर आउट यीशु के नाम से। मैं रोंदती हूँ, मैं कुचलती हूँ, सारी दुष्ट आत्माओं पर अधिकार लेती हूँ और उखड़ने के लिए कमांड करती हूँ यीशु के नाम से। प्रभु मैं इनके जीवन में क्लेश लाइफ की घोषणा करती हूँ, जीवन की घोषणा करती हूँ, आशीषित लाइफ की घोषणा करती हूँ। प्रभु इनके बच्चे ब्लेस हैं, इनकी सेहत ब्लेस है यीशु के नाम से। धन्यवाद पिताजी, आप इन्हें ब्लेस कर चुके पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। इनकी सारी चिंताएं प्रभु आपने अपने ऊपर उठा लिए प्यारे प्रभु जी, आपको इनका ध्यान है प्रभु जी। आप इन्हें उत्तम वस्तु देना जानते हैं प्रभु जी, आपने इनके लिए उत्तम योजनाएं बनाए प्रभु जी। मैं इनके जीवन में उत्तम योजनाओं की घोषणा करती हूँ। बी ब्लेस्ड them in the name of Jesus, be healed in the name of Jesus, be delivered in the name of Jesus। ब्लेस हो जाओ यीशु के नाम से। प्रभु आनंद का जीवन दीजिए प्रभु, शांति का जीवन दीजिए प्रभु जी। तेरा पीस आए प्रभु जी, तेरी शांति आए प्रभु जी। जो दुष्ट इनके जीवन से शांति को चुराती है, जो इनके जीवन चिंता लेकर आती है, परेशानियां लेकर आती है, वो जले यीशु के नाम से, उखड़े यीशु के नाम से। प्रभु ये ब्लेस हो जाए यीशु के नाम से। ओ प्रभु तेरा आनंद आए प्रभु, तेरा आनंद का आत्मा इनके जीवनों में आए प्रभु, तेरी शांति का आत्मा इनके घरों में, इनके परिवारों में आए पिता परमेश्वर। प्रभु ये ब्लेस हो जाए प्रभु जी, ये आपके आनंद में जिए प्रभु जी, ये चिंता से मुक्त हो जाए यीशु के नाम से पिता। मैंने ब्लेस करती हूँ यीशु के नाम से, ब्लेस करती हूँ यीशु के नाम से। और धन्यवाद करते आप बाप का, धन्यवाद करते प्रभु आपने इन्हें छुआ पिता, इन्हें आपने आराम दिया, आपने इन्हें शांति दी प्रभु। आपका धन्यवाद हो प्रभु, आपके नाम को महिमा देते हुए प्रार्थना पिता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की।